सोमवार सुबह की सबसे सुखद तस्वीरों में से एक आप देख रहे होंगे कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक हाथ पर पक्षी को बैठाया है और दूसरे हाथ से उसे वो दाना खिला रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर चिड़ियाघर की है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में थे और इंदौर में रविवार देर रात उन्होंने गरबा आयोजन में शिरकत की और सुबह सुबह सोमवार को वो इंदौर चिड़ियाघर पहुंच गए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इंदौर जू की ये विजिट थी उन बाइसन के जोड़ों को देखने के लिए जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश लाया गया है। कर्नाटक से बाइसन की इस जोड़ी को इंदौर चिड़ियाघर में रखा गया है और इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार सुबह जू पहुंचे। इसके बाद उन्हें हरदा निकलना था। बहुत ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर में बाइसन के इस जोड़े को तो देखा ही, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे तो इंदौर चिड़ियाघर का वो जो हिस्सा है जहां पर विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों को रखा गया है, वो उस जगह पहुंचे। उस एनक्लोजर में पहुंचने के बाद न केवल उन्होंने उस पूरे एनक्लोजर को अच्छे से देखा, घूमा, बल्कि पक्षियों को अपने हाथ से दाना भी खिलाया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और किस तरीके से मध्य प्रदेश दुनिया भर की या फिर देश की अलग अलग जो पशुओं की प्रजातियां हैं, जानवरों की प्रजातियां हैं, उनके लिए एक आरामगाह बन रहा है, उस पर विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा भी की। जरा सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को क्या कुछ कहा उन्होंने इंदौर चिड़ियाघर में विजिट करने के बाद। प्रदेश में वन्य जीव संपदा ये परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है। ऐसे में सभी प्रकार के हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज खत्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नजदीक से देखने की, परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री बात कर रहे थे किंग कोबरा की। मुख्यमंत्री ने नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए उनकी भी बात की। दरअसल मुख्यमंत्री का पशुओं के प्रति ये प्रेम पहली बार सामने नहीं आया है। आपने कई बार तस्वीर देखी होगी कि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने एक गौशाला भी बनाई है और बाकायदा उस गौशाला में समय समय पर जाकर वो अपने हाथों से गायों को चारा भी खिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई बार हमने पूर्व में भी देखा है जब मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की जो वन संपदा है, जो वन्य जीव है, उसे लेकर के कई बैठकें भी की है। आपको बताएं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो चीते हैं उन्हें कूनो अभयारण्य से एक दूसरे घर में भी शिफ्ट किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को जब पहली बार विलुप्त हो जाने के बाद इस देश में 2022 में चीते लाए गए थे, उसी तारीख को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य में जो है चीतों को छोड़ा गया है। ये चीते देश में ही पैदा हुए चीते हैं। इससे पहले 2022 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेशन जो चीता था, प्रोजेक्ट चीता, उसके तहत नामीबिया से चीतों को लाकर देश में बसाया गया था। इन 3 सालों में चीतों का कुनबा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है
और प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी भी बयां कर रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत अब ये चीते कूनों से बाहर निकल के मंदसौर जिले की गांधी सागर अभ्यारण्य तक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से या विदेश के अलग अलग हिस्सों से जानवरों को लाया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश की असीम वन संपदा और वन्य जीव जो विविधता है उसकी कहानी बयां कर रहे हैं। इसी के तहत दक्षिण अफ्रीकी देश से ज़ेब्रा को लाकर के भी मध्य प्रदेश में बसाया गया है, जो धीरे धीरे यहाँ के माहौल के अनुकूल हो रहा है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से किंग कोबरा को मध्य प्रदेश लाया गया है। किंग कोबरा मध्य प्रदेश से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निगरानी में मध्य प्रदेश में विलुप्त हो रहे जानवरों को या विलुप्त हो चुके जानवरों को एक बार फिर से बसाया जा रहा है और उनकी सतत निगरानी की जा रही है, ताकि उनका कुनबा जो है वो मध्य प्रदेश में भी बढ़े।